Okay, today we are starting with magnetic dipole moment of revolving electron. So what we are going to find it out, since the electron is revolving around the nucleus, ये nucleus है और electron आपका इसके around revolve कर रहा है. अगर electron revolve कर रहा है due to the charge present on the electron, it will give rise to a current in the opposite direction. अब इसकी वजह से करंट मूव कर रहा है, और अगर करंट मूव कर रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, एंड इफ देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड दैट मीन्स देयर मस्ट बी अ मैग्नेटिक डायपोल. So what we are going to talk about, we are talking about the magnetic dipole moment of a revolving electron. एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है, और क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, एटम एज अ मैग्नेटिक डायपोल. एक एटम एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह कैसे बिहेव करेगा. ठीक है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट लुक एट हियर इलेक्ट्रॉन. वी आर कंसिडरिंग लेट द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है. दैट मीन्स करंट कैसे मूव कर रहा हो, करंट आपका क्लॉकवाइज मूव कर रहा है. अब देखो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, आर क्रॉस पी. दैट मीन्स पी को हम एम वी लिख सकते थे, तो क्या हुआ, आर क्रॉस एम वी. एल इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट विल बी अ वेक्टर. ठीक है. इसका एल का डायरेक्शन क्या होगा, एल का डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू आर एंड परपेंडिकुलर टू वी. हाउ टू फाइंड इट, वी कैन फाइंड इट बाय यूजिंग अवर राइट हैंड थंब रूल. तो देखो कार्य आर का डायरेक्शन हमारा ये है, ये हमारा आर का वेक्टर है, और आई का जो डायरेक्शन है वो क्योंकि डाउनवर्ड है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आपका ये है. इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन मूव कर रहा होगा, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ये हुआ. तो जब हम वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, तो कैसे होगा, आर क्रॉस वी, ये आपका इस तरह जाएगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन में इसका डायपोल मोमेंट का, एंगुलर मोमेंट का जो ये डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन होगा. अब हम केवल यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं, और वैसे भी आर एंड वी आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मीन्स साइन थीटा जो आएगा वो साइन 90 आएगा, दैट विल बी 1. सो एल इज इक्वल टू एम वी आर. ठीक है. सेकेंड, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान रहे हैं. ठीक है. सेकेंड इज दैट आई व्हाट इज करंट, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम. सो चार्ज, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं. ठीक है. एंड टाइम इज द टोटल टाइम टू टेकन फॉर दिस कंप्लीट रिवोल्यूशन. सो ई अपॉन टी, टी की वैल्यू क्या हो सकती है, टी की वैल्यू 2 पाई आर. अगर आर इसका रेडियस है तो 2 पाई आर अपॉन वी. तो इंस्टेड ऑफ टी वी हैव रिटन 2 पाई आर अपॉन वी. सो ऑन सॉल्विंग वी हैव गॉट ई वी अपॉन 2 पाई आर. अब जो हमारा डायपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट म्यू एल से रिप्रेजेंट करते हैं. ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट लूप, या फिर डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं. ठीक है. और म्यू की वैल्यू क्या होती है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, आई इंटू ए. आई ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, तो आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ई वी अपॉन 2 पाई आर. ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर होती है. सॉल्व किया तो ये हमारा फॉर्मूला मिला. एक फॉर्मूला हमारा ये है जो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. और अगर हम चाहें तो इसमें m मल्टीप्लाई और m से हमने डिवाइड किया. क्यों किया, बिकॉज वी वॉन्ट टू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ l. तो जब हम लोग ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एम वी आर, दिस कैन बी रिटन एज l. सो दिस इज द योर सेकेंड फॉर्मूला फॉर दैट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो वेक्टर ई इज negative charge particle, so we have to write negative, and L is a vector quantity. This term charge स्केलर एम स्केलर, तो इसको हमने एक ब्रैकेट में लिखा, ये एक स्केलर क्वांटिटी. अगर हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आती है 8.8 10⁻11 कूलम पर केजी. दिस इज द यूनिट. एंड इस कांस्टेंट वैल्यू को, क्योंकि ई हमेशा कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कांस्टेंट है, सो दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू. ये क्या है, रेशियो ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड एल इज द एंगुलर मोमेंटम.
ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और इस रेशियो को गायरोमेट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस इक्वेशन से हमें एक चीज़ और पता चल रही है, क्या, कि म्यू एल इज़ इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर एल अपवर्ड डायरेक्शन में है तो म्यू एल किस डायरेक्शन में, उसके नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, ये गायरोमेट्रिक कांस्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज गायरोमेट्रिक कांस्टेंट? इट इज़ अ रेशियो ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इस रेशियो को गायरोमेट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन, अगर बोर्स की थ्योरी देखें तो बोर की थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये बोर का पोस्टुलेट है। ठीक है, एक पोस्टुलेट ये था, एक और पोस्टुलेट था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई होता है, एक ये था, और फिक्स ऑर्बिट्स में होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में तभी जंप करेगा जब उतनी एनर्जी को रिलीज करेगा, अदरवाइज इट विल बी इन द फिक्स ऑर्बिट। हर ऑर्बिट अलाउड नहीं था। यही दो मेन बोर के पोस्टुलेट्स थे फॉर द एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो म्यू एल इक्वल टू क्या होगा, म्यू एल ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। म्यू एल क्या निकाला है हमने, ई अपॉन 2m एल। तो एल की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कहाँ से, बोर के पोस्टुलेट से। ठीक है, बोर के पोस्टुलेट से अगर हम एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आएगा, इसका मतलब यहाँ पे मिलता है एन ई एच अपॉन 2 पाई m। व्हाट इज दिस एच? एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट हियर। ठीक है, एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स in which the electrons are revolving, E is the charge of the electron, M is the mass of the electron। अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, क्योंकि जो बोर का मॉडल था वो भी पहले इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ही बोला गया था, तो इसलिए n इज इक्वल टू अगर हम 1 ले लें तो म्यू एल की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि उस वो मोमेंट निकालो इलेक्ट्रॉन का जहाँ पर मिनिमम है डायपोल मोमेंट, तो यहाँ पर मिनिमम होगी, वैल्यू क्या आ जाएगी, ई एच अपॉन 2 पाई m। इसको बोर मैग्नेटॉन भी कहते हैं। ये आपकी बोर मैग्नेटॉन क्या है, नेचुरल यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट है, नेचुरल यूनिट है जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट को मेज़र किया जाता है। एंड इसकी वैल्यू कितनी आती है, 9.27 10⁻²⁴। याद रखना यूनिट क्या है, ए एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हर एक एटम जो है वो कैसे बिहेव करता है, उसका अपना एक डायपोल मोमेंट है। ठीक है, एक साइड जब वो ये इलेक्ट्रॉन अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो करंट इसका आपका क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और इसकी वजह से जो एल की वैल्यू है वो इन द अपवर्ड डायरेक्शन होगी, और इसकी वजह से ये आपका क्या है, यहाँ पर पोल्स डेवलप हो जाता है, एक साइड नॉर्थ पोल बन जाएगा और एक साइड साउथ पोल बन जाएगा। तो हर एक एटम जो है वो कैसा बिहेव करता है, वो एज अ डायपोल बिहेव करता है, एज अ मैग्नेटिक डायपोल बिहेव करता है। इट हैज़ इट्स ओन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम।